बापूजी अपने साधकों को समय समय पर समझाते रहते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं। यहाँ बापूजी बतला रहे हैं वायु जनित बीमारियों से बचने के लिए हरण, धनिया, संतरे व तरबूज जैसे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी स्वस्थ रहने के लिए जानिए बापूजी द्वारा खोजे गए कुछ विशेष नुस्खे। अभी वायु संबंधी रोग होने की, अजीर्ण संबंधी रोग होने की सीजन आ रही है। उसके पहले आप क्या करो, 200 ग्राम पुराना गुड़ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो मिले 200 ग्राम गुड़ की चाशनी कर दो एक तार की, उसमें 200 ग्राम हरड़ का पाउडर डाल दो और 1-1 ग्राम की गोलियां बना लो। 2-3 गोली दिन भर में चूस लो। गैस ट्रबल आए, अजीर्ण आए, एसिडिटी आए, उसके पहले उसका इलाज तैयार रखो। काय को बीमार होना। अथवा तो शहद में 2 ग्राम शहद, 2 ग्राम हरड़ का पाउडर शाम को कभी भी चाट लो। आफरा, पेट का ये वो बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। संतरा, मीठी नारंगी खाने से आंतें साफ होते हैं, वायु संबंधी दोष ठीक होता है, हृदय रोग मिटते हैं, नेत्र के रोग मिटते हैं, पेट के विकार मिटते हैं, खून की कमी पूर्ति होती है, आंतरिक गर्मी मिटती है, पित्तजन्य विकार मिटते हैं, दुर्बलता मिटती है। गर्भवती महिला को अंग नारंगी का रस बल देता है, बालकों को भी स्वास्थ्य और सुंदरता देता है। संतरे के रस में पुराना पानी डाल के, थोड़ा पानी डाल के दे तो पुराना कब्ज ठीक होता है। संतरे के रस में काला नमक और सौंठ मिलाकर देने से बदहजमा और आफरा ठीक होता है, भूख खुल के लगती है। संतरे के छिलके पीसकर उसका घोल बनाकर चेहरे पे लगाने से मुहासे ठीक हो जाते, दाग मिटते हैं, रंग निखरता है। ऐसे ही सूर्य स्नान करने से त्वचा का कैंसर दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, डायबिटीज और किडनी, टीबी और मोटापे के रोगों में भी सूर्य के किरणों का स्नान सुखदायी होता है। एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेटिस रोगियों की चिकित्सा में सूर्य स्नान का प्रचार करते थे, जल चिकित्सा को महत्व देते थे, आहार चिकित्सा और व्यायाम को महत्व देते थे। लेकिन पैसे कमाने के लोभियों ने एलोपैथी के जनक की बातों को दबोचकर खाली इंजेक्शन, ऑपरेशन और कैप्सूल लिखना ही कमाई का रास्ता पकड़ लिया है। एलोपैथी ग्रंथ के पढ़ने वाले कहते हैं कि मानो 1000 पेज का या 100 पेज का कोई पुस्तक है तो 30 पेज तो दवाई के हैं, 70 पेज उसके साइड इफेक्ट के पढ़ने पड़ते हैं। इतनी नुकसानकारक साइड इफेक्ट है। लेकिन भगवान के नाम में, भगवत जनों के संग में कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे माइक्रोवेव ओवन का पानी गरम किया हुआ पौधों को पिलाया, 4 दिन में पौधे मुरझा के मर गए और साधारण पानी से वो पौधे खिले। ऐसे ओवन का किया हुआ गरम भोजन भी हमारी जीवनी शक्ति को हर लेता है। खबरदार रहो, एल्यूमिनियम के बर्तन और ओवन का गरम किया हुआ भोजन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानि करता है। भोजन कचरे के समान हो जाता है। हाई बीपी, माइग्रेन की बीमारी, आलस्य, बाल झड़ना, हृदय रोग, डिप्रेशन आदि की तकलीफें देता है। विज्ञानियों ने प्रयोग किए, ओवन का भोजन बिल्लियों को कराया, 6 हफ्ते में बिल्लियों की हालत जापते से बाहर हो गई, कमजोरी में, स्वास्थ्य खो बैठी। डिप्रेशन से, हृदय रोग से, बाल झड़ने से बचना है तो ओवनों को फेंक दो या तो गाड़ दो। मोबाइल फोन से परहेज करो।
आंवला, धनिया और मिश्री का चूर्ण बनाकर रखो गिलास में, घोल बनाकर अथवा चबा चबा कर खाओ और एक आध गिलास पानी पियो। गर्मी से जो सिर दर्द है, मूत्रदाह है, नक सिर फूटता है, आंख की जलन होती है, सब ठीक हो जाएगा। आंवला, धनिया और मिश्री समभाग इसका मिलाकर रखो, एक एक चम्मच सुबह शाम चबा के खाकर पानी पी लो। सपनदोष की बीमारी से फायदा होता है। लू लगी हो तो धनिया और मिश्री पानी में शरबत बनाकर दो, हरा धनिया अथवा तो सूखा धनिया। तुरंत लू और बेहोशी से आराम मिलेगा। अनिद्रा आती है, नींद कम हो गई है तो हरा धनिया का रस और मिश्री मिलाकर अथवा तरबूज और मिश्री मिलाकर थोड़ा पिला दो, आराम होगा। जैसे इन चीजों से स्वास्थ्य लाभ होता है, ऐसे भगवान की प्रीति से आत्म लाभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।